मूवी की शुरुआत होती है रूडी से, जो कि एक लाइव स्ट्रीमर थे। रूडी अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया करते थे, जैसे कि पुलिस को गाली गलौज करके, किसी की गाड़ी की डिक्की में बंद होकर, और इसी तरह बेफिजूल की हरकतों की वजह से रूडी को काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था और दोबारा से वो अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की मदद से अपना ओहदा वापस पाना चाहते थे। अब एक दिन स्ट्रीमिंग के दौरान वो बताते हैं, पिछले 7 सालों में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज भी मुझे भूतों से डर लगता है और इसी वजह से रूडी जल्द ही एक हॉन्टेड जगह की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते थे, वो भी मल्टीपल कैमरास का इस्तेमाल करके। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब फाइनली समय आ चुका था रूडी का उस हॉन्टेड प्लेस यानी कि डेथ मैनर पर जाने का। मूवी और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की मदद से रूडी ने कई ऐसी चीज़ें कलेक्ट करके रखी हुई थी जो कि स्ट्रीमिंग के दौरान और भूतों से लड़ने के लिए उनके काम आ सके। वैसे माना जाता है कि इस घर में प्रैट नामक एक व्यक्ति रहते थे। प्रैट एक कवि थे और एक दिन अचानक से उनकी बेटी फांसी लगा लेती है, वो भी इसी घर में। इसके बाद से सभी इस घर को अभिशाप की नज़र से देखते थे, लेकिन क्या यही सच है या फिर इसके पीछे भी कुछ और घटना है? सारी चीज़ें सही से कैप्चर करने के लिए रूडी डेथ मैनर पर कई सारे कैमरास लगा लेते हैं। अब घर का दरवाज़ा तोड़कर रूडी घर के भीतर घुस जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से काफ़ी गंदा था और यहाँ मौजूद दीवारों पर कुछ स्कल्पचर्स और कई चिन्ह बने हुए थे। लाइफ के दौरान रूडी घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके चाबी फेंक देते हैं, जिससे कि मामला काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लगे। रूडी का कहना था मिस्टर प्रैट की बेटी की मौत के बाद यहाँ और भी 11 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ये घर पूरी तरीके से खाली है। अब जहाँ जहाँ रूडी को शक होता जाता है वहाँ वहाँ वो कैमरा फिट कर देता है। इस दौरान रूडी मैक्स नामक एक आदमी की बातें भी शेयर करता है, जो एक समय यहाँ रह चुका है एवं यहाँ रहने की वजह से उसे काफ़ी भयानक सपने भी आते थे, जिसमें पॉन्ड वाटर का बार बार उल्लेख होता था। इन बातों का जिक्र मैक्स ने अपनी डायरी पर भी किया है। इसके अलावा मैक्स कई बार आधी रात को अंधेरे में किसी को अपने सामने देखता था, जो हमेशा उन पर नज़र रखता था, और माना जाता है कि यही रहते रहते इसी बेड पर मैक्स की मौत भी हो गई थी। सीन को और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए रूडी हैलोवीन की म्यूजिक प्ले करके सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता है। सीढ़ियों से उठते ही मौजूद पहला कमरा वही कमरा है जहां प्रैट की बेटी और उसके अलावा 5 बच्चे मारे गए थे। ऐसा ही वो दृश्य दिखाने के लिए रूडी काफ़ी सालों पहले की एक वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में एक बच्चे को उसके पिता इस कमरे के भीतर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बच्ची डरी हुई थी। कमरे की ओर इशारा करते हुए वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। अब रूडी इस कमरे पर भी कैमरास लगा देता है। साथ ही इस घर के एक बाथटब में काफ़ी सालों पहले किसी की मौत हुई थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनल से जुड़ी थी। इसकी मदद से काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती है जो एक इंसान कभी नहीं सुन सकता। यहाँ से मिली एक रिकॉर्डिंग में पॉन्ड वाटर और मामा नाम का उल्लेख काफ़ी बार हो रहा था। रूडी अब वीडियो फुटेज की रिकॉर्डिंग अपने ऑडियंस को दिखाते हैं। साथ ही वो बिल ग्रेड नामक एक आदमी के बारे में अपने ऑडियंस को बताते हैं। ये आदमी इस घर में करीब 8 सालों तक रह चुका है। साथ ही उन्होंने घर की कई घटनाएं और कहानियों के बारे में लिखा भी है। कई सारे कमरों में कैमरास लगाते लगाते रूडी कमरे के पीछे की घटनाएं भी बताते हैं, सिवाय एक कमरे के। ये एक ऐसा इकलौता कमरा है जहां किसी तरह की घटनाएं कभी घटी ही नहीं थी। साथ ही इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। रूडी इस कमरे में कैमरा लगाकर कमरे का नामकरण करते हुए कमरे का नाम सेफ रूम रखता है। साथ ही फिलहाल वो इसी कमरे में रहना चाहता था। इस कमरे के साइड में एक क्लोजेट मौजूद थी, जिसके पीछे एक लकड़ी के ऊपर अजीब से हाथ की छवि बनी हुई थी। इस छवि को अशुभ मानते हुए रूडी उसे फेंक देता है। वहीं धीरे धीरे कमेंट्स की तादाद बढ़ने लगती है और ऑडियंस उसे घर को एक्सप्लोर करके और ज़्यादा जानकारी देने के लिए कहते हैं। अब बातों बातों में रूडी बिल ग्रेड की कहानी हम सभी को बताता है। बिल की पार्टनर बिल के साथ बॉस्टन शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अचानक बिल की पार्टनर की मौत हो जाती है।
उस दौरान बिल इसी घर में रहता था। उसकी पार्टनर के मौत के ठीक अगले दिन सीढ़ियों पर बिल ग्रेड की लाश फांसी पर टंगी हुई मिलती है। और दोस्तों, अब तक जितने भी लोग यहाँ मारे गए हैं उन सभी की आत्मा को अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक बिल ग्रेड को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बाकी सभी फ्री नहीं हो पाएंगे। अब कुछ देर बाद घर को एक्सप्लोर करते करते रूडी को एक पुतला मिलता है। इस पुतले की मदद से वो घर के मेंबर्स को बुलाने की कोशिश करता है। ठीक तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है और रूडी घबराने लगता है। वहीं ऑडियंस उसे कमेंट्स में बताते हैं कि उसके ठीक पीछे कुछ देर पहले एक अजीब सा फिगर मौजूद था। रिकॉर्डिंग देखने के बाद रूडी भी उस फिगर को नोटिस करता है। डर के मारे वो एक सफेद कपड़े से खुद को ढक लेता है। ऑडियंस रूडी को फौरन बाहर निकलने के लिए कहती है और सुपर चैट ना देने की धमकी देकर उसे कमरे से बाहर भी निकाला जाता है। वहीं जीसस की लॉकेट पहनकर रूडी बाहर जाता है और फिर कहीं से लॉक खुलने की आवाज आती है। घबराहट में रूडी वहां से भागता है और इस बार वो उस क्लोजेट के पीछे मिली हाथ की छवि को देखकर डर के मारे उसे तोड़ भी देता है। और अब एकदम से क्रिसी नामक एक लड़की दरवाज़ा खोलकर रूडी से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रूडी की जान में जान आती है और वो थोड़ा सा शॉक्ड भी था, क्योंकि ऐसा कोई पागल फ़ैन जो उससे मिलने के लिए इस हॉन्टेड प्लेस पर आ चुका है, वो भी इतना सफ़र करके। क्रिसी उसकी मदद करने के लिए यहाँ उसके साथ रहना भी चाहती थी, लेकिन रूडी ने तो कहा था कि वो यहाँ अकेला रहेगा। हो सकता है इस वजह से ऑडियंस उसे सुपर चैट देना ही बंद कर दे, इसलिए एक पोल बिठाई जाती है और 90% ऑडियंस क्रिसी को वहां रुकने के लिए कहते हैं। साथ ही क्रिसी के आने के बाद व्यूज़ की मात्रा दुगनी हो चुकी थी। तो अब रूडी क्रिसी के सर पर एक कैमरा लगाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस दौरान एकदम से क्रिसी गायब हो जाती है और रूडी काफ़ी डरने लगता है, लेकिन अचानक वो अपनी स्क्रीन पर क्रिसी को अपने ठीक सामने पाता है, जो कि वो यहाँ के कमरों को खुद ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच क्रिसी को एक क्लोजेट मिलती है जिसके पीछे अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ मौजूद थी। सीढ़ियों के नीचे जाने के बाद दोनों को एक संदूक मिलती है जिसके भीतर एक छोटी संदूक और बिल ग्रेड की डायरी थी। इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके दोनों सेफ रूम में जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर सेफ रूम में प्लान चैट शुरू करते हैं, लेकिन रूडी के तरीकों से कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इसलिए क्रिसी रूडी को सजेशन देकर कुछ मंत्र पढ़ने के लिए कहती है और रूडी के उसके कहे मुताबिक करने के बाद दोबारा से अजीब से साउंड आने लगते हैं और रूडी क्रिसी को वहां जाकर चेक करने के लिए कहता है। क्रिसी के जाने के बाद रिचुअल की कुछ चीज़ें अपनी जगह से एकदम से हिलने लगती है और काफ़ी सारे कैमरास भी अचानक खराब हो जाते हैं, सिवाय क्रिसी के कैमरा के। बाहर निकलकर देखने पर क्रिसी रूडी को डराकर उसके साथ मस्ती करने लगती है। अब रूडी को धीरे धीरे क्रिसी पर शक हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा बर्ताव कर रही थी और जिन जिन कमरों में ताला लगा हुआ था वहाँ वो खिड़की की मदद से घुसने का दावा भी करती है, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा रूडी क्रिसी को फौरन यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो एक्सॉर्सिज्म करने वाला था। तो ये सुन क्रिसी रूडी की ओर अजीब तरीके से देखने लगती है और फिर वो एकदम से उसके गले में काट कर मीट निकाल लेती है और फिर वो जैसे तैसे एक लकड़ी क्रिसी के शरीर में घुसाकर शॉक्ड रूडी उसे मार भी देता है। इस घटना के बाद रूडी फौरन सेफ रूम में जाकर पुलिस बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं इतने ही समय के भीतर क्रिसी की लाश कहीं गायब हो जाती है। साथ ही वहीं पर अब बिल ग्रेड की लाश भी झूली हुई दिखाई पड़ती है। रूडी जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन आखिर वो जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बिल ग्रेड की लाश ने उसका रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था। इस बीच एक लड़की की वीडियो से रूडी को पता चलता है कि जिस क्लोजेट के पीछे मिली हाथ की छवि को उसने तोड़ा था, असल में पहले के ज़माने में उसे कई धर्मों के लोग नेगेटिव शक्ति को दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसी छवि की वजह से सेफ रूम में अब तक किसी तरह की घटनाएं नहीं घटी थी। लेकिन रूडी की बेवकूफ़ी की वजह से बिल ग्रेड फिलहाल फ्री हो चुका है। रूडी फिलहाल कुछ भी करके यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इसलिए वो सीढ़ियों के पास जाता है और बस अब क्रिसी उस पर हमला कर देती है।
इस हाथापाई में रूडी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान रूडी को एक चाबी मिलती है जो कि उस छोटे संदूक की थी। संदूक खोलते ही रूडी को बिल ग्रेड की एक छवि मिलती है और ये छवि बिल्कुल क्रिसी से मिलती थी। पहले रूडी को ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिसी को बिल ने पोजेस कर रखा है, लेकिन असल में तो क्रिसी खुद ही बिल ग्रेड है। साथ ही इस संदूक के भीतर बिल ग्रेड की एक कटी हुई उंगली भी रूडी को मिलती है। इन सारी चीजों से वो बेहद डरा हुआ था और अब वो फाइनली जैसे तैसे करके बाहर निकलना चाहता था। किसी कमरे से एक रस्सी लेकर वो घर से कूदने की कोशिश करता है कि अचानक से वो किसी को चादर के नीचे रोते हुए देखता है, जो बाद में उसका पीछा भी करता है। डर के मारे रूडी कहीं छिपा हुआ था। इस बीच रूडी को ब्राउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से एक वीडियो मिलता है, जिसे देख उसे पता चलता है कि जो मंत्र उसने क्रिसी के कहने पर कहा था, असल में उस वजह से बिल ग्रेड फ्री हो चुका है और बिल ने ये सब कुछ काफी चालाकी से करा था। प्रोफेसर जल्द से जल्द उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। वहीं काफी ऐसे ऑडियंसेस लाइव देख रहे थे जो अब भी इस वीडियो को फेक समझ रहे थे। कई लोग मस्ती मस्ती में उसे बिल ग्रेड से बचने के लिए खुदकुशी करने के लिए कहते हैं और वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो रूडी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट्स भी लिखने लगते हैं। इस बीच दोबारा से क्रिसी यानी बिल ग्रेड से सताता है और घबराहट में रूडी विंडो से कूद जाता है। इस वजह से रूडी बेहोश हो जाता है। रूडी काफी इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो खुद की मरहम पट्टी करके पुलिस का इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद एक पुलिस वहां पहुंचता है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर अकेला था और उसके आसपास ना तो कोई वेपन था और ना ही पुलिस की गाड़ी। धीरे धीरे उसके अजीब बर्ताव को देख रूडी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए रूडी उसे मारकर गाड़ी के भीतर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूडी के पास एक वीडियो मैसेज पहुंचती है। इस वीडियो में एक बूढ़ी महिला रूडी को बताती है कि काफी सालों पहले वो इस घर में काम करती थी। उन्होंने बिल ग्रेड से बचने के लिए ही उस महिला ने उस हाथ से बने छवि को बनाया भी था और फाइनली रूडी को बचाने के लिए वो भी उसे उसी हाथ से छवि बनाने के लिए कहती है, वरना बिल के हाथों से ही रूडी मारा जाएगा। रिचुअल की जानकारी देकर वो महिला कहती है कि इस रिचुअल में मीट की भी जरूरत होती है। अब अचानक से पुलिस गाड़ी को धक्का देने लगता है और गाड़ी का कांच टूटकर रूडी को वो बाहर भी निकालता है, लेकिन रूडी पोटैटो गन से पुलिस को शूट कर देता है। हालांकि इस हाथापाई में टैब काफी हद तक टूट चुका था। अब बिल ग्रेड की डायरी खोलते ही रूडी को एक चिट मिलती है, जिसमें हैंड ऑफ पावर के बारे में काफी बातें लिखी हुई थी और इससे रूडी को उस हाथ से बनी छवि बनाने में और ज्यादा आसानी होगी। रूडी पूरी तैयारी के साथ घर के भीतर दोबारा से जाता है। रूडी अपने शरीर में लहसुन लगाकर सेफ रूम में पहुंचता है। आसपास के कमरों से मिल रही वाइब से रूडी श्योर था कि आज ही वो मारा जाएगा। रूडी अपने बुरे कर्मों के लिए अपनी ऑडियंसेस और जनता से माफी मांगता है और फिर वो एक लाठी पर कैमरा लगाकर जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ते हुए बिल से कहता है कि बिल ग्रेड मैं आ रहा हूँ। लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद वो पास के एक कमरे से एक बच्चे की आवाज़ें सुनता है, जिसके भीतर से अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलने लगता है। रूडी बच्चे के आसपास होली वाटर छिड़क कर वहाँ से भागने लगता है और फिर बिल ग्रेड की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगती है। साथ ही बिल ग्रेड के अलावा बाकी आत्माएं भी अब रूडी के पीछे पड़ी हुई थी, जिन्हें फिलहाल वो देख भी पा रहा था। बिल ग्रेड रूडी का पीछा करता है और कुछ देर बाद लाइट्स अचानक से बंद हो जाती है। लाइट्स आते ही रूडी की आंखें सफ़ेद हो जाती है। इसके बाद बिल ग्रेड रूडी को काफ़ी बार मारता है, जिसके बाद रूडी की आंखें वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद रूडी खुद को बाथ टब में पाता है। यहाँ भी एक आत्मा उसे पकड़ने की कोशिश करती है। रूडी फौरन होली वाटर की सिरिंज उस आत्मा के शरीर में घुसा देता है, जिसके बाद एक अजीब सा तरल निकल कर रूडी के फेस पर लग जाता है। यहाँ से बाहर निकलते ही फिर से रूडी पर हमला होता है और उसके सर को बार बार दीवार पर पटका जाता है। ये बिल ग्रेड ही था। रूडी जैसे तैसे किसी नुकीली चीज से मारकर बिल ग्रेड को काबू में करके उसे सेफ रूम में ले जाकर रिचुअल के मुताबिक काम करने लगता है।
लेकिन बिल ग्रेट को एक सेकंड भी नहीं लगता है खुद को छुड़ाने में, और अब दोबारा उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। डरा हुआ रूडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इस बीच रूडी को बिल की कटी हुई उंगली भी मिलती है। उसे मालूम था कि रिचुअल को पूरा करने के लिए फ्रेश मीट देना पड़ता है, तो वो बिल की उंगली काटने की फिराक में था, लेकिन गलती से वो अपनी ही उंगली काट कर दे देता है। इस घटना से बिल ग्रेट तो मारा जा चुका था और इस बात से रूडी बेहद खुश भी था। साथ ही उसने यहाँ नया इतिहास तो लिख ही लिया था, लेकिन बिल के मौत के बाद बाकी सभी आत्माएं अब फ्री हो चुकी थी और अब उनसे रूडी को कौन बचाएगा। लाइफ पर इन सभी की झलक एक एक करके दिखाई जाती है और फिर कनेक्शन आउट हो जाती है, जिस कारण से सब कुछ काला हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन डेडस्ट्रीम। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।